नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भोजपुरी गीत संगीत का दीवाना आज पूरा भोजपुरिया समाज है और जब भी भोजपुरी का नाम आता है तो भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जहन में जरूर आ जाते हैं। भोजपुरी दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल को आज पूरा देश जानता है और उनके संघर्ष की कहानी किसी से नहीं छुपी है। आज खेसारी जहां भी हैं उसमें उनकी गायकी का बहुत बड़ा योगदान है। आज हम इस रिपोर्ट में खेसारी के संघर्ष की कहानी नहीं बताएंगे, बल्कि खेसारी लाल यादव को यहाँ तक लाने में किसका सबसे बड़ा योगदान है और किसका सबसे बड़ा हाथ है, उन लोगों के बारे में बताएंगे। जी हाँ, खेसारी को सुपरस्टार बनाने में 3 लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, जिसने खेसारी को भोजपुरी दर्शक के बीच मशहूर कर दिया और पूरे देश में उनका नाम हुआ। पहला नाम है कमला बाबा। खेसारी लाल यादव अपने गाँव में छपरा में रहते थे, तभी उन्होंने कमला बाबा के ग्रुप को ज्वाइन कर लिया था। आपको बता दें, कमला बाबा एक ग्रुप भजन कीर्तन नाच प्रोग्राम किया करते थे, तभी खेसारी बिना परिवार के जानकारी के उनके साथ चले गए और अपनी कला को निखारने में लग गए। कमला बाबा ने खेसारी का पूरा सपोर्ट किया, उनको कई दुगोला प्रोग्राम में लेके जाते थे, जिसके बाद खेसारी की गायकी और निखर कर आ गई। आज भी जब खेसारी अपने घर जाते हैं तो कमला बाबा का आशीर्वाद लेने जरूर पहुंचते हैं। दूसरा नाम है महेश परदेसी। खेसारी लाल यादव का पहला एल्बम सुपर डुपर फ्लॉप रहा और खेसारी इस बात से टूट गए थे, लेकिन महेश परदेसी का साथ मिलने के बाद मानो खेसारी को पंख लग गई और एक से बढ़कर एक हिट एल्बम देना शुरू कर दिए। शुरुआती दिनों में खेसारी ने महेश परदेसी का पैर तक दबाया है। जब वो उस स्टूडियो में रहा करते थे तो झाड़ू पोछा भी किया करते थे और अपनी गायकी से समय निकालने के बाद वो महेश परदेसी का पैर भी दबाया करते थे। उनका बिना पैर दबाए सोते नहीं थे और खेसारी के ज्यादातर हिट गाने महेश परदेसी के लिखे हुए हैं। इस बात को आज भी खेसारी मानते हैं कि उनको सुपरस्टार बनाने में महेश परदेसी का बहुत बड़ा हाथ है। तीसरा नाम है आलोक कुमार। आलोक कुमार एक फिल्म निर्माता हैं। खेसारी लाल यादव की पहली भोजपुरी फिल्म साजन चले ससुराल जो सुपर डुपर हिट हुई थी, इन्हीं की बनाई हुई थी। आलोक कुमार ने खेसारी को एल्बम की दुनिया से लाके भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार बना दिए। आमतौर पर कोई निर्माता उन दिनों किसी सुपरस्टार पर पैसा नहीं लगाता था, एक बार पैसा लगाने में सोचता था, परंतु खेसारी के कला पर आलोक जी को पूरा विश्वास था कि जो फिल्म वो बना रहे हैं वो सुपर हिट होगी। खेसारी लाल इस बात का हमेशा से जिक्र करते हैं कि कोई बाप अपने बेटा पर भी इतना पैसा लगाने में एक बार सोचेगा, इसलिए आलोक कुमार को खेसारी एक पिता रूपी मानते हैं। तो दोस्तों, ये तो थे खेसारी लाल यादव की वो गुरु जिन्होंने खेसारी को सुपरस्टार बनाया और आज इस लायक बनाया ताकि वो भोजपुरी का नाम रोशन कर सके। आप भी कमेंट में जरूर बताइए कि इन तीनों गुरुओं में से खेसारी के जिंदगी में सबसे बड़ा योगदान आपको किसका लगता है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगल तब भोजपुरी खाती एगो भोजपुरिया लाइक हो जाएगी चाहिए। जय भोजपुरी, जय हिंद, धन्यवाद।